आइए जानते हैं शास्त्रीय अनुबंध के बारे में। इसके अंदर हम जानेंगे प्रेरक और अनुक्रिया के बीच में किस तरह का संबंध स्थापित है। प्रेरक व अनुक्रिया, हम जानेंगे इन दोनों के बीच का रिलेशन व उद्दीपक व प्रेषक के बीच का रिलेशन। शास्त्रीय अनुबंध में सबसे पहले हमें यह सिखाया जाता है कि किस तरह से एक व्यक्ति का या फिर एक जानवर का या किसी भी लिविंग क्रिएचर का एक ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि एक प्रेरक के साथ क्या संबंध स्थापित हो सकता है और उस संबंध से वह प्रेरक क्या सीखता है या फिर वो लिविंग क्रिएचर को क्या सीखना आ जाता है। ये हम शास्त्रीय अनुबंध के बारे में जानेंगे। अनुबंध का मतलब आप समझ सकते हैं, एक रिलेशन स्थापित करना। अनुबंध का मतलब रिलेशन। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर बात हो रही है अनुबंध स्थापित से पहले की कंडीशन, अनुबंध स्थापित जब हो रहा है उस समय क्या हो रहा है, और अनुबंध स्थापित होने के बाद की क्या कंडीशन है। इन तीन कंडीशंस के बारे में हम जानेंगे। पर उससे पहले यह जानना जरूरी है कि इसकी स्थापना किसने करी या फिर इस अनुबंध को, इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को किसने लॉन्च किया। इनका नाम है इवान पी पावलन, जो कि एक रूसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक डॉग और एक बेल को लेकर। ठीक है, एक कुत्ता है और एक बेल है और उनके बीच में क्या है, भोजन है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा इस अनुबंध को सिद्ध करने के लिए, इस अनुबंध को प्रूव करने के लिए कि क्या सच में कोई लिविंग क्रिएचर या कोई एनिमल, कोई इंसान या कोई व्यक्ति किसी चीज को एक प्रेरक के रूप में बनाकर या उससे प्रेरणा लेकर उससे भी कुछ सीख सकता है। यह संबंध स्थापित करने की कोशिश इवान पीवी पावलन ने करी और जो कि सक्सेसफुल हुई भी। तो आइए जानते हैं ये किस तरह का अनुबंध है। इसके अंदर हम देखेंगे एक कुत्ता है जो कि एक घंटी को देख रहा है। ई पावलन ने क्या करा, एक घर में एक कुत्ता लेकर आए और उन्होंने उस कुत्ते को एक जगह पे बांध दिया। ठीक है, और उसके बाद में उसको खाना देना शुरू करा। कुत्ता खाने को देखकर बहुत ही ज्यादा लार गिराता था और खाने को खा लेता था। एक दिन क्या करा, उन्होंने काफी दिनों तक कुत्ते को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, तो मतलब कुत्ता भूखा था। फिर उन्होंने क्या करा, एक घंटी बजाई। उन्होंने अपने घर में एक घंटी लाए और उन्होंने घंटी बजाना शुरू करी। कुत्ते ने कुछ दिन तो उस घंटी को क्या किया, नजरअंदाज किया। फिर वो जैसे ही कुत्ता घंटी की आवाज सुनता तो तुरंत ई पावलन क्या करते, उसके सामने खाना पेश कर देते। जैसे ही वो खाने को देखता, वो खाने को देखकर उसके मुंह में लार आ जाती थी और वह खाना खाना शुरू कर देता था। ई पावलन ने इस चीज को बार बार दोहराया और कुत्ते को थोड़े दिनों के बाद में यह समझ आ गया कि जैसे ही घंटी बज रही है, जैसे ही घंटी की आवाज कुत्ते को सुनाई दे रही है, वैसे ही उसके सामने क्या आ जाएगा, उसके सामने खाना आ जाएगा। तो ऐसा करने से कुत्ते के मुंह में लार आती, वह घंटी बजने से पहले ही या फिर घंटी बजते ही लार गिराना शुरू कर देता था, क्योंकि उसको अब अभ्यास हो गया। वह सीख गया कि उसका मालिक उसे क्या लाके देगा, घंटी बजाने के बाद में खाना लाके देगा। यह बात उसने अभ्यस्त कर ली, ये उसके व्यवहार में आ गया। इस चीज को उसने इतनी बार दोहराया कि अब उसे अभ्यास हो गया कि घंटी बजते ही मेरे सामने खाना आएगा और मैं खाने को खाऊंगा। तो जैसे ही घंटी बजती थी वैसे ही उसके मुंह में लार आना शुरू हो जाती थी, चाहे खाना उसके सामने हो या ना हो। फिर एक दिन क्या हुआ, ई पावलन ने कुछ दिनों तक घंटी तो बजाई लेकिन खाना देना बंद कर दिया। उससे क्या हुआ, उसके मुंह में लार तो गिरी क्योंकि वो अभ्यस्त था कि खाना मिलेगा, लेकिन खाना उसे नहीं मिला। इस कारण उसके मुंह में लार गिरी, लेकिन वह हताश होकर वापस अपनी जगह चला गया। ऐसा 2-3 बार हुआ, लेकिन ज्यादा समय ऐसा नहीं हो पाया। फिर वह अभ्यस्त हो गया कि अब उसे खाना नहीं मिलेगा, तो वह निराश हो गया।
इस तरह से यह देखा गया कि क्या कुत्ता एक घंटी से कुछ सीख सकता है, क्योंकि यह एक निष्पक्ष उत्तेजना है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे निष्पक्ष उत्तेजना, मतलब न्यूट्रल स्टिमुलेटर। यह एक न्यूट्रल स्टिमुलेटर है और लार स्रावित नहीं हुई, क्योंकि जब उसको खाना नहीं मिला तब क्या हुआ, लार आई उसके मुंह से? नहीं आई। जैसे ही घंटी बजी हो या नहीं बजी हो, उसके मुंह से लार नहीं आएगी जब तक खाना नहीं आएगा। जब अनुबंध स्थापित हुआ, अनुबंध कब स्थापित हुआ? जब घंटी के साथ साथ उसे क्या मिला? खाना मिला। जब उसे घंटी के साथ साथ भोजन मिला तब उसके मुंह से क्या आया? एक रिस्पॉन्स आया। तब उसकी क्या रिस्पॉन्स हुआ? अनुक्रिया का मतलब हो जाता है यहाँ पे रिस्पॉन्स। उसने क्या रिस्पॉन्स दिया? उसने लार स्रावित होना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एक अनुबंधित मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये सारे नाम आपको याद होना बहुत जरूरी है कि कौन से कंडीशनल रिस्पॉन्स है और कौन से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो यहां पर एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ क्योंकि यहां पर उसको अनकंडीशनल स्टिमुलेटर, जो कि क्या है? भोजन है, वो मिला। तो उसने रिस्पॉन्स भी कैसा दिया? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया, जब उसको उसकी इच्छा के अनुसार एक अनकंडीशनल स्टिमुलेटर मतलब भोजन मिला। ठीक है, एक न्यूट्रल सी चीज है घंटी। घंटी क्या है? एक न्यूट्रल है, क्योंकि ये लिविंग चीज नहीं है, ये एक नॉन लिविंग चीज है। डेट्स वाई ये एक न्यूट्रल उत्तेजना है, ये एक निष्पक्ष उत्तेजना है। उत्तेजना को हम स्टिमुलेटर बोलेंगे इंग्लिश में, जो आपको याद होना जरूरी है। तो एक निष्पक्ष उत्तेजना हुई, उस उत्तेजना के साथ अगर एक अनकंडीशनल उत्तेजना को जोड़ दिया जाए, जैसे कि भोजन है, तो उसका रिस्पॉन्स भी एक अनकंडीशनल ही निकलेगा। तो उसको अब यहां पर क्या बन गया? ये बन गया यहां पर रिलेशन स्थापित हो गया है या फिर फॉर्म हो गया है घंटी का, भोजन का। किससे? कुत्ते से। कुत्ते ने लार गिराई, ऑटोमेटिक वो लार गिरा रहा है और देन उसको खाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जानेंगे जब हमने रिलेशन स्थापित कर दिया उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, पावलन ने क्या करा, फिर थोड़े दिन तो उसको भोजन दिया घंटी के साथ में, लेकिन थोड़े दिन बाद में क्या किया उसने? भोजन देना बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय तक क्या हुआ? वो लार गिराता रहा। क्यों गिराता रहा भाई? जब उसको खाना नहीं मिल रहा है तो वो लार क्यों गिरा रहा है? क्योंकि उसने सीख लिया कि घंटी जैसे ही बजेगी उसे खाना मिलेगा और उसे क्या करना है? अब उसे खाना है। तो खाना खाने के लिए उसने अपना एक एक्सप्रेशन निकाला लार गिराने का। सेम वही रहेगा, अनुबंधित अनुक्रिया मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स रहेगा उसका, वही सेम रिस्पॉन्स रहेगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है, यह रिस्पॉन्स ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप उसको यही सिचुएशन बार बार दोगे, मतलब उसको खाना नहीं दोगे, यहाँ पर क्या मिसिंग है? यहाँ पे फूड मिसिंग है, यहाँ पे फूड नहीं है। तो उसको अब इसका ज्यादा दिनों तक अभ्यास नहीं रहेगा, वो एक दिन आकर वो छोड़ देगा। और कुत्ते ने सेम वही करा, जब उसे खाना नहीं मिला तब उसने लार गिराना बंद कर दिया और उसने उम्मीद लगाना भी बंद कर दिया। तो यही हमारे साथ होता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप जब घर पे होते हो तो आपका एक शू रैक होता है जहाँ पे आपके सारे शूज़ रखे हुए होते हैं। आप रोज़ वहीं से ही शूज़ पहनते हो और वहीं शूज़ पहन के ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में चले जाते हो। लेकिन एक दिन आपकी मदर ने उस शू रैक को हटा के किसी दूसरी जगह रख दिया। तो फिर आप क्या करते हो? थोड़े दिन तक क्या करते हो? उसी जगह पे जो पहली जगह थी शू रैक की, वहीं आते हो, अपनी चप्पल ढूंढते हो, नहीं मिलती है। फिर आपको लगता है कि नहीं, जगह चेंज हो चुकी है, तो वापस नई वाली जगह जाते हो।
तो यही चीज, क्यों आप वहां पर क्यों गए? वहां पर तो आपके शूज नहीं थे, क्योंकि आपको याद नहीं था, आप अभी अभ्यस्त नहीं हुए उस जगह के लिए, आप नई जगह के लिए अभ्यस्त अभी तक नहीं हुए हैं। दैट्स वाई आप बार बार उसी पुरानी जगह जाकर अपने शूज ढूंढ रहे हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद में क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा, आप सीख जाओगे कि हाँ भाई, अब मेरी शू रैक की जगह या मेरे शूज जहाँ रखे हुए हैं वो जगह चेंज हो गई है, तो आप नई जगह जाकर अपने शूज पहनना शुरू कर दोगे। तो यह एक शास्त्रीय अनुबंध का एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया। आइए जानते हैं अनुबंधन की प्रक्रियाओं के बारे में और अनुक्रियाओं के बारे में। प्रक्रिया का मतलब सारी प्रक्रिया जो अनुबंध से जुड़ी हुई है, अनुक्रिया मतलब सारे रिस्पॉन्स जो अनुबंधन से जुड़े हुए हैं। अनुबंधन से पहले की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भोजन दिखाया गया। भोजन जो कि क्या है, एक यूसीएस है, मतलब अनुबंधित उत्तेजना, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलेटर। ठीक है, जब उसको भोजन दिखा तो उसने क्या करा, लार गिराई। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें भूख लगेगी तो हम अगर कोई अच्छा सा खाना देखेंगे, कहीं कहीं पूड़ी बन रही है, कहीं खीर बन रही है या कहीं सब्जी बन रही है, तो हमारे मुंह में क्या आएगी, लार आएगी, और अगर हम भूखे हैं तो और भी आएगी। तो ये एक अनकंडीशनल सा व्यवहार या अनकंडीशनल सा रिस्पॉन्स ही उस कुत्ते ने दिया। ठीक है, तो ये एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स उसने शो किया। ठीक है, घंटी बजी तो उसे क्या हुआ, अब पहले भोजन था, अब क्या है, घंटी है। घंटी के साथ उसने किस तरह का व्यवहार करा, अनुकूल अनुक्रिया। अनुकूल अनुक्रिया का मतलब कंडीशनल, अनुकूल का मतलब हो गया कंडीशनल। अच्छा, अब ये कंडीशनल क्यों हो गया भाई, क्योंकि घंटी के साथ क्या नहीं है, खाना नहीं है, घंटी को देखकर वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये अनुबंध से पहले की बात हम कर रहे हैं, अभी तक अनुबंध, अभी तक उसको आदत नहीं हुई है घंटी के साथ खाना मिलने की, अभी तक कुत्ते को आदत नहीं हुई है, इसीलिए घंटी के साथ उसने एक कंडीशनल सा व्यवहार दिखाया। ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या लगा दी, उसके पास कंडीशन लगा दी कि भाई घंटी है, घंटी देख के खाना खाना है तो खाओ, या फिर लार गिरानी है तो गिराओ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये एक क्या है, कंडीशनल सा रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुबंधित उत्तेजना। ठीक है, अनुबंधित उत्तेजना मतलब कंडीशनल स्टिमुलेटर, कंडीशनल स्टिमुलेटर CS। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके यहाँ पर अब उसको हमने क्या दिया, भोजन भी दिया और भोजन के साथ घंटी दी। हमने उसको सिखाने की कोशिश करी कि जब हम घंटी बजाएंगे तभी तुम्हें भोजन मिलेगा, तो भी उसका रिस्पांस कैसा रहा, उसने लार गिराई, उसको भूख लगी, उसको पता लग गया कि अब उसे खाना मिलेगा, तो उसका रिस्पांस कैसा रहा, अनुबंधित अनुक्रिया उसने शो की। तो इससे हम कह सकते हैं जब अनकंडीशनल स्टिमुलेटर के साथ हम कंडीशनल स्टिमुलेटर ऐड कर देते हैं, मतलब जब हम भोजन के साथ घंटी को ऐड कर देंगे तो रिस्पांस कैसा देगा, वो अनुबंधित अनुक्रिया, मतलब कंडीशनल रिस्पांस वो देगा। अनुबंधित उत्तेजना और अनुबंधित उत्तेजना और अनुबंधित उत्तेजना का लगातार साथ में प्रस्तुत होगा। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब नीचे आ जाते हैं हम, अनुबंधन के पश्चात क्या होगा। एक रिलेशन की उसको हैबिट हो गई, एक अनुबंधन की उसको हैबिट हो गई कि घंटी के साथ भोजन मिलेगा। अब घंटी मिलते ही क्या होने लग गया, उसको घंटी की आवाज सुनाई देते ही वो लार गिराने लग गया। यहाँ नहीं गिरा रहा था वो, यहाँ नहीं गिरा रहा था वो, रिलेशन स्थापित हुआ तब गिराने लग गया, और अब फिर से गिराने लग गया क्योंकि वो सीख गया उस चीज को। ठीक है, ये एक अनुबंधित उत्तेजना थी, मतलब कंडीशनल था, तो रिस्पॉन्स भी क्या रहा, कंडीशनल रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करी। ये चारों नाम आपको याद होना जरूरी है, UCS, UCR, CS और CR। कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलेटर, अनकंडीशनल स्टिमुलेटर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं।